2 जून 2025 की शाम 5:09 पर पाकिस्तान की इस्लामाबाद में सेक्टर G13 के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई ये फुटेज शख्स की है जिसने कुछ मिनट पहले ही एक ऐसे काम को अंजाम दिया जो इंटरनेशनल मीडिया तक में छा गया। पाकिस्तान की फेमस इन्फ्लुएंसर 17 साल की सुना यूसुफ उस शाम इस्लामाबाद में अपने घर पर थी और थोड़ी देर पहले ही इसकी माँ पास की मार्केट से घर का सामान लेने गई थी। शॉप पास में होने की वजह से मेन गेट को लॉक नहीं किया था और ऐसे ही किसी मौका की फिराक में ये शख्स घर के पास उन झाड़ियों में 3-4 घंटे से छुपा बैठा था ताकि मौका मिलते ही वो घर के अंदर जा सके। सुना की माँ तो मार्केट गई थी लेकिन घर पर सुना के साथ उसकी फूफी यानी उसकी बुआ लतीफा शाह थी। मेन गेट को खुला पाकर वो शख्स घर के अंदर दाखिल हुआ। सुना की फूफी से उसने पूछा कि सना कहाँ है, जिस पर उन्होंने सीढ़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा वाले कमरे में है। घर में दाखिल हुआ वो शख्स ज्यादा उम्र का नहीं था और उसे देख सना की फूफी को लगा कि शायद वो सना का ही कोई दोस्त होगा जो सना से मिलने आया है। सीढ़ियों से ऊपर जाते ही वो लड़का सना को आवाज देकर रूम के बाहर बुलाता है। कुछ ही मिनटों बाद वो सुना से झगड़ने लगता है। ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद फूफी पानी लेकर ऊपर जा ही रही होती हैं कि कुछ शब्द उनके कानों में पड़ते हैं जिसमें सना उस लड़के को कह रही थी कि तुम थोड़ा शांत हो जाओ और पहले आराम से बैठकर पानी पियो और यहाँ ऐसा कुछ मत करना क्योंकि घर के अंदर और बाहर हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। बस यही सुना के वो आखिरी लफ्ज़ जो उन्हें सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त सुनाई दिए थे और फिर कुछ ही सेकंड बाद 2 बार गोलियां चलने की आवाज आई। तो जैसे ही भागकर सुना के रूम में पहुंची तो खून से लथपथ सुना जमीन पर तड़प रही थी और वो लड़का फर्श पर पड़ा सुना का फोन उठा रहा था। सना की फूफी को देख उस लड़के ने वो पिस्टल फूफी के ऊपर तान कर उन्हें डरा कर वहाँ से भाग निकला और इसी फुटेज में वो भागते हुए भी कैद हो गया। इसने सुना के चेस्ट पर 2 गोली मारी थी। शोर सुनकर आस पड़ोस के लोग मौके पर फौरन पहुंचे। कुछ ही मिनटों में सना की माँ भी घर आ गई जो ये मंजर देख सहम गई। सना को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और सना मौत के आगोश में समा गई थी। आखिर एक 17 साल की बच्ची से ऐसी क्या दुश्मनी थी जिसके चलते उसका यूं घर में घुसकर मर्डर कर दिया गया। ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान में ही कई लोग सोशल मीडिया पर इस बच्ची की मौत को सेलिब्रेट करने लगे और आखिर सना के फोन में ऐसा क्या था जिस वजह से कातिल उसे अपने साथ लेकर भागा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ओवैस अहमद और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ब्रूटल केस ऑफ सना यूसुफ। 17 साल की सना यूसुफ पाकिस्तान की फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी जिसकी डेथ से पहले टिकटॉक पर 8 लाख से ज्यादा और इंस्टा पर 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे। सना मोस्टली स्किन केयर, फूड ब्लॉग, म्यूजिक और प्रोमोशनल वीडियोस बनाती थी। उसके वीडियो से पाकिस्तानी जनजी ऑडियंस रेजोनेट करती थी, इसलिए उसका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस काफी स्ट्रॉन्ग था। पाकिस्तान डिजिटल स्पेस की राइजिंग स्टार कही जाने वाली सना बाय नेचर खुश मिजाज और हंसमुख थी। यार वो वाला सीन नहीं है, हम लोग मेंटल ब्रेकडाउन नहीं सह सकते, हम लोग बहुत चिल हैं। सना के फादर सैयद यूसुफ हसन पाकिस्तान के चित्राल में एक गवर्नमेंट ऑफिसर है जो इनका होम टाउन भी है। सना की माँ फरजाना यूसुफ एक होम मेकर होने के साथ अपनी बेटी के सोशल मीडिया को मैनेज करती थी और सना के साथ वो इस्लाम आबाद में रहती थी। सना का सपना डॉक्टर बनने का था जिसने लास्ट ईयर 2024 में अपना 12th कंप्लीट किया था। उसका एक 15 साल का भाई भी था जो उस ट्रेजिक डे अपने फादर के पास चतराल में था। जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन लगभग साल भर पहले सना के पास इंस्टा पर एक मैसेज आता है और यहीं से उसकी शुरुआत होती है। ये मैसेज था उस वक्त 21 साल की उमर हयात का। उमर हयात का सना यूसुफ से किया और कैसे कंक्शन हुआ ये जानने के लिए पहले समझते हैं उमर हयात के बैकग्राउंड के बारे में। उमर हयात अपने पिता की चौथी शादी से हुई सबसे छोटी औलाद था। उमर की माँ 2 साल पहले ही गुजर गई थी और उसके फादर एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे जिन्हें पेंशन मिलती थी और इसी से उमर हयात अपना भी खर्चा चलाता था। उमर कोई काम धंधा नहीं करता था और सारा दिन आवारा गर्दी किया करता। उमर को दिखावे बाजी की दुनिया में जीने की आदत थी। यही वजह थी कि इसके पिता को हाल में ही छोटा सा प्लाट बेचने पर जो पैसे मिले थे उससे इसने अपने लिए आईफोन खरीदा था। इतना ही नहीं, उन पैसों से वो किराए पर कार लेकर आया था। कोलैबोरेट के नाम पर लड़कियों को इनवाइट करके उनके साथ टिकटॉक वीडियोस बनाता था। पाकिस्तान के फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में जानवाला वाला का रहने वाला उमर खुद को प्रॉपर्टी टाइकून बताता था।
अपने को रईस शो करने के लिए वो पोश एरिया में जाकर वीडियोस बनाता था, जहां बैकग्राउंड में नजर आ रहे बंगलोज और लग्जरी कार्स को वो अपना बताता था। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ झूठ पर ही बसी थी और इसकी सोशल मीडिया में जो कुछ भी नजर आ रहा था वो सच्चाई से कोसों दूर था। और सिर्फ झूठी नहीं बल्कि इसका नेचर इतना घटिया था कि इसकी महल्ले वाले तक उससे परेशान रहा करते थे। उमर पेड कोलैब, फोटोशूट और म्यूजिक वीडियोस के नाम पर इंस्टा पर कई लड़कियों को अप्रोच करता और उनके साथ टिकटॉक वीडियोस बनाता था। और ऐसे ही एक दिन उसकी नजर सना यूसुफ की प्रोफाइल पर पड़ी। सना एक बड़ी इन्फ्लुएंसर थी और उमर को पता था कि वो इसे बाकियों की तरह अप्रोच नहीं कर सकता, इसलिए ब्रांड डील्स के नाम पर उसने इसको मैसेज किया। टेक्स्ट पर वैसे भी प्रिटेंड करना इजी होता है, इसलिए शराफत का चोला उड़े उमर खुद को एक इन्फ्लुएंशियल और बड़े घर का बताते हुए बातचीत को इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन तक लिए गया। प्रोफाइल तो उसने वैसे भी उधार के पैसे मांगे हुए कपड़े और किराए की गाड़ियों से बना रखी थी। बीइंग इन्फ्लुएंसर ब्रांड डील्स के मैसेज आना एक आम बात थी और सना ने भी उसे उसी तरह से लिया। प्लस एक कर्सी के तहत उसने इससे बातचीत भी की। तो थोड़ी सी बातचीत में उमर ने ये गलत फहमी पाल ली कि सना भी औरों की तरह मिलने आ जाएगी, लेकिन सना ने बड़ी पोलाइटली उससे मिलने से मना कर दिया। बट उमर जैसे लड़के नो मीन्स नो नहीं समझते, इसलिए वो अलग तरीके से सना से मिलने के लिए बहाने बनाता। जैसे एक बार उसने सना को टेक्स्ट किया कि मेरे पास ऐसे ब्रांड ऑफर्स हैं जो आपको पसंद आएंगे, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। इस बात पर सना ने इसे रिप्लाई दिया कि नहीं भाई, मैं नहीं मिलना चाहती क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है और मैं बहुत बिजी रहती हूँ। उमर ने अपने दोस्तों को इस बारे में बता रखा था, कहता था कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ और ये मिलती ही नहीं है, बस भाई भाई कहकर मना कर देती है। उमर का सना को लेकर ऑब्सेशन पागलपन की ओर बढ़ता जा रहा था। जो सना इसकी हरकतों से भाग चुकी थी वो दिन में कई बार इंस्टा पर ऑडियो कॉल करता, इसे टेक्स्ट करता और बस मिलने की जिद पर अड़ा रहता। लेकिन सना ने हमेशा ऐसे साफ तौर पर मना किया। सना ने उसे न कभी कुछ ऐसा लिखा और न ऐसा कुछ कहा जिससे कि ये कहा जाए कि उमर को कोई गलत फहमी हो गई। बोगस मीडिया चैनल और न्यूज आर्टिकल्स में तो उमर को सना का कजन बताते हुए बकवास तक लिखी गई है, जबकि उन दोनों में ऐसा कोई रिलेशन नहीं था। सना बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बेबाक लड़की थी और घर पर भी वो सब कुछ बता देती थी और यही वजह थी कि इसने घर पर भी जिक्र किया था कि इस तरह का लड़का बार बार मिलने के नाम पर परेशान करता है। एक फीमेल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के नाते सना उस तरह के डीएम और मैसेज और क्रीक हरकतों से वो पहले भी रूबरू हो चुकी थी, इसलिए अब उसने उमर को भी इग्नोर करना बेहतर समझा। लेकिन शायद सना से अनजाने में एक छोटी सी चौंक हो गई थी। शायद जब उमर ने शुरुआत में सना से बात की थी तो बातों बातों में इसने ये जान लिया था कि सना का घर कहाँ है। ऊपर से सोशल मीडिया पर अपलोड होती हर वीडियोस के साथ उमर को सना से जुड़ी और बातें खुद ब खुद धीरे धीरे पता चल रही थी। अब उसका खामियाजा इस तरह से हुआ कि 29 मई 2025 को सना का बर्थडे था और इसके लिए ऑब्सेस्ड उमर सना के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स खरीद कर इस्लामाबाद के पैंट से एक फॉर्च्यूनर कार रेंट पर लेकर उससे मिलने अपने घर जरान वालों से 332 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद सना के घर पहुंच गया। उमर को यूं अपने घर के दरवाजे पर खड़ा देख सना शॉक्ड रह गई, लेकिन फिर भी सना ने न सिर्फ उससे मिलने से मना कर दिया बल्कि घर वालों से कहकर उसे बाहर से ही वापस लौटा दिया। अब यही वो पल था जब उमर के टॉक्सिक मेल ईगो को काफी गहरी चोट पहुंची थी। वही टॉक्सिक मेल ईगो जिसमें लगता है कि लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझे ना कहने की, वो होती कौन है मुझे मना करने वाली। और ऐसे लड़कों में बसा ये जहर जब संगत बंद दिमाग में दौड़ता है तो उन्हें लगता है कि अगर ये मेरी नहीं हुई तो ये किसी की नहीं हो सकती। और यही संगत इसके दिमाग में तब और उतर गया जब सना ने अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन का ये वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। इस पोस्ट को देख उमर को लगा कि मैं इतनी दूर से इतने गिफ्ट्स लेकर उससे मिलने आया था और वो मुझे बेइज्जत कर खुद बड़े आराम से एंजॉय कर रही है। दिमाग में पली इसी संगत के साथ अब उसका मन सिर्फ और सिर्फ सना से बदला लेने के लिए करने लगा। 2 जून 2025 की दोपहर से ही वो सना के घर के आसपास मंडराने लगा था और नजर रखे हुए था कि शायद सना या तो घर से बाहर निकले या फिर इसके घर के
गेट खुला मिल जाए। आखिरकार घंटों इंतजार करने के बाद उसके हाथ वो मौका लग ही गया जब सना की माँ बाहर निकली और मेन गेट अनलॉक रह गया। घर में मौजूद सना की फूफी यानी बुआ उसको पहचानती नहीं थी और कम उम्र का होने के चलते इन्होंने उसे सना का दोस्त समझने की भूल कर दी। उमर सना के मर्डर करने के इरादे से ही आया था, इसलिए वो अपने साथ एक लोडेड पिस्टल भी लेकर आया था। सना के सीने पर 2 गोली मारकर इसने उसे मौत के घाट उतार दिया और फिर सना का फोन उठाकर वहां से भाग निकला। शुरुआत में तो घर वालों को अंदाजा नहीं था कि आखिर उसके पीछे किसका हाथ है। FIR मीडियम हाइट, स्लिम बिल्ड, ब्लैक शर्ट और ट्राउजर पहने लड़के की आइडेंटिटी मेंशन की गई। उसलिए बिना कोई प्रॉपर आइडेंटिटी होने के चलते पुलिस ने 113 CCTV कैमरास की फुटेजेस को रिव्यू किया कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है और फिर सिल्वर टेक्नोलॉजी और डिजिटल सर्वेलेंस की मदद से सस्पेक्ट की जियो फेंसिंग करना शुरू की, जो उन्हें फैसलाबाद ले गई। वहां 8 अलग अलग जगहों पर छापे मारे गए और 20 घंटे बाद पुलिस ने जरानवाला से सना के कातिल उमर हयात को अरेस्ट कर लिया। उमर के पास से .03 की पिस्टल और सना का फोन भी बरामद हुआ। उमर को वो पिस्टल कहां से मिली और किसने दी, इसकी जांच पुलिस अभी कर रही है। उमर अपने साथ सना का फोन इसलिए लेकर भाग गया था ताकि वो सना को भेजे गए इसके सारे मैसेजेस और कॉल डेटा को डिलीट कर सके। पुलिस के सामने उमर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि पाकिस्तान के ही कई लोग उस मर्डर को सही और जस्टिफाइड बताने लगे। कोई उमर हयात के इस क्राइम की तारीफ कर रहा तो कोई उसे सफाई का नाम दे रहा, लेकिन क्यों? क्योंकि ये है कुछ लोगों की सड़ी हुई मानसिकता, जिनको लगता है कि एक लड़की का सोशल मीडिया में वीडियोस बनाना गलत है, गंदगी है, उनके कल्चर का अतमान, उनकी वैल्यूज की तौहीन है। तो जबकि इस केस में अगर हम सिर्फ सना की बात करें तो उस बच्ची ने कभी भी ऐसा कोई वल्गर वीडियो या फोटोज पोस्ट ही नहीं किया, लेकिन नहीं जिनके दिल और दिमाग में गंदगी भरी है, वो हर बात में अपना जस्टिफिकेशन को घुसा देंगे। अब आते हैं उस केस के सबसे अहम मुद्दे, इस केस के मोटिव पर्सनल रिजेक्शन पर। उमर हयात लड़कों की उस कैटेगरी में आता है जिनके लिए रिजेक्शन का जवाब इसी तरह से दिया जाना सही है, और उस सोच के पीछे बहुत बड़ा हाथ पाकिस्तानी टीवी सीरियल्स और ड्रामा का है, जिसमें लड़कियों के अगेंस्ट वायलेंस को रोमांस की शक्ल दी जाती है, जहां मेल कैरेक्टर्स ना नहीं सुन सकते और अपने अपोजिट पार्टनर से अपनी जिद मनवाने के लिए अगर वो कोई भी फोर्सफुल तरीका अपनाते हैं तो उसे एक्सप्रेशन ऑफ लव की तरह दिखाया जाता है। पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऐसे एक नहीं ढेरों टीवी सीरियल्स और ड्रामा भरे पड़े हैं जो टॉक्सिक मैस्कुलिन ट्रेट्स एंड मैनिपुलेशन, साइकोपैथिक बिहेवियर को सही ठहरा रहे हैं। ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की जनता ने ऐसे टीवी ड्रामा और इनके मेकर्स एंड एक्टर्स को कॉल आउट किया है जो इस तरह की गलत चीजों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। सी एक्टर्स, राइटर्स या स्टोरी टेलर्स चाहे किसी भी देश के हों, वो सिर्फ एंटरटेनर्स नहीं होते बल्कि साइलेंट एजुकेटर्स भी होते हैं, क्योंकि उनका रोल सिर्फ एंड क्रेडिट तक ही लिमिटेड नहीं होता बल्कि लोगों के दिल व दिमाग और लाइफ के किसी कोने में टिक जाता है। इसलिए ये केस एक वेक अप कॉल है जिसमें सबको अपनी जिम्मेदारी सही से उठानी होगी। सना आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि उसके गुनहगार को कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलनी चाहिए। जिसके लिए इतना ही। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।